हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 9 ऑफ सेक्शन नंबर 7। जैसे कि हम इस सेक्शन में स्टेक होल्डर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो लेसन नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। देखिए, स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना, उसको प्लान करना कि कैसे उसको एंगेज रखना है, ये सब तो हमने कर लिया डिफाइन। अब हमारा काम ये है कि उसको कंटिन्यूसली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एज पर दी प्रोजेक्ट नीड जो है वो हमने एंगेज करना है। अगर हम पीएमआई की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो पीएमआई कह रहा है कि बेसिकली हमने मैनेज स्टेक होल्डर जो हमारा एंगेजमेंट प्रोसेस है, इसमें कम्युनिकेशन करनी है और स्टेक होल्डर के साथ इस तरह से काम करना है ताकि हम उसकी जो प्रोजेक्ट की नीड्स हैं या जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हम जो है वो फुलफिल करते रहें। और अगर प्रोजेक्ट में, मैं कहता हूँ अगर तो नहीं, लाजमी आपके पास कोई ना कोई इश्यूज आ रहे होंगे तो उसको जो है वो टाइमली जो है हमने एड्रेस करना है। तो बेसिकली अगर मैं इसको नटशल में कहूँ तो हमारा वो तरीक़ाकार, हमारी वो एफ़र्ट, हमारा वो आप कह लें कि एंगेजमेंट जिसमें हम अपने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म रखेंगे, उससे जो है वो स्टेटस लेते रहेंगे और देते रहेंगे, और जो हमारे इश्यूज़ हैं उसको जो है हम टाइमली रिजॉल्व करते रहेंगे, तो वो जो है हमें स्टेक होल्डर में एंगेजमेंट का हमारा काम है। मैं समझता हूँ कि वन ऑफ दी क्रिटिकल रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसमें हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन, बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, तो ज़ाहिर है वो यहाँ पर उसकी एंगेजमेंट के हवाले से। अगर मैं जनरली बात करूँ कि हमारे पास बेसिकली फ़ायदा क्या होगा अगर मैं स्टेक होल्डर को एंगेज रखूँगा, तो फ़ायदा क्या है? नंबर वन तो ये है कि हम प्रोएक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। देखिए, सारा गेम जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो अगर मैं कहूँ वो ये कि प्रोएक्टिवली आप कैसे काम करें। अगर कुछ काम बुरा हो गया फिर अब लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने ये कहना है कि जी सबसे पहले तो हम स्ट्रेटेजिकली स्टेक होल्डर से जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आप उसको कम्युनिकेशन की जगह कह लें एंगेज कर रहे हैं, ज़ाहिर है एंगेज किसी न किसी कम्युनिकेशन के जरिए ही कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ताकि हम प्रोएक्टिवली जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस को, उसकी नीड्स को मैनेज कर सकें। नंबर टू ये है कि अगर हम उसको एंगेज करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्रोजेक्ट की अवेयरनेस या प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ती जाएगी कि जनाब क्या हो रहा है, कहाँ पहुँच गए हैं। वो ये नहीं कहेगा जी मुझे पता ही नहीं था, आपने मुझे बताया नहीं था, या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी और आप तो मुझे ये कह रहे हैं। तो जितना आप उसको एंगेज रखते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं और उसको इन्फॉर्म करते रहते हैं, तो देन इट इज़ गुड फॉर द प्रोजेक्ट। देन थर्ड थिंग हम कहते हैं कि अगर मुझे उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़ाहिर है अगर मैं उसको जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, उसको एंगेज रख रहा हूँ, प्रोएक्टिवली मैनेज कर रहा हूँ, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे उससे जो है वो टाइमली सपोर्ट मिल जाएगी। मुझे उसको पूरी कहानी समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे पूरी जो है ना उसको बैकग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज ही इज़ और शी इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, ही नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फिर मुझे जो है उसकी जो सपोर्ट चाहिए वो टाइमली मिल जाएगी। एंड देन फाइनली इन सब का फ़ायदा ये होगा कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का रिस्क है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं सम अप करूं बेनिफिट्स ऑफ एंगेजिंग स्टेक होल्डर, सो नंबर वन क्या है हमारे पास, प्रोएक्टिवली मैनेजिंग देयर एक्सपेक्टेशंस। नंबर टू क्या है, बेसिकली टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ प्रोजेक्ट टू द स्टेक होल्डर्स। थर्ड हमारे पास ये है कि टू गेन देयर एक्टिव रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर हम इस प्रोसेस को इनपुट, टूल, टेक्निक्स एंड आउटपुट्स के हवाले से देखें तो हमारे पास चार जो हैं इसके वो इनपुट्स हैं। नंबर वन इनपुट जो है वो बड़ा ही ऑब्वियस है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान, जहाँ पर हमने ये लिखा था कि जनाब हमारे स्टेक होल्डर्स कौन हैं और उनको जो है क्या करंट उनकी जो एंगेजमेंट लेवल है वो क्या है, और हमारा प्रोजेक्ट के लिए डिज़ायर्ड एंगेजमेंट लेवल जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी उनको एंगेज करने की। तो ज़ाहिर है वही स्ट्रेटजी हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। सेकंड जो टूल है, जो सेकंड इनपुट है हमारे पास, वो है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। बेसिकली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान हमें बता रहा होगा जनाब किसी स्टेक होल्डर से कैसे मिलना है, कब मिलना है, किस फॉर्मेट में, किस मीडियम में, किस फ्रीक्वेंसी के साथ उसके साथ जो है हमने बात करनी है। तो ज़ाहिर है वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान जो है वो हमारे लिए एक बड़ा ही वाइटल रोल प्ले करेगा। थर्ड जो इनपुट है वो जनरली बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है चेंज लॉग। ज़ाहिर है हम प्रोजेक्ट में कर रहे होते हैं, मल्टीपल चेंजेस आती हैं और उन चेंजेस का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के टाइम पर, उसकी कॉस्ट पर, उसके स्कोप पर और दूसरे फैक्टर्स पे हो रहा होता है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि हम चेंजेस को जो है वो रिव्यू करते रहें, उसका स्टेटस रिव्यू करते रहें, और उसके हवाले से जो हमें नेसेसरी डिस्कशन करनी है, नेसेसरी इंगेजमेंट करनी है, नेसेसरी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो हम करते रहें और हम कोशिश करें कि हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो ऑन ट्रैक रखें। और जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट प्लान में ज़ाहिर है हमारी एक्टिविटी तो डिफाइन है, लेकिन हर दफ़ा प्रोजेक्ट प्लान जो है हमारे लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहता, बिकॉज अगर चेंजेस हैं तो उन चेंजेस को ट्रैक करना या उसके हवाले से डिसीजन लेना या उस पर कायल करना, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन हमारे पास जो
फोर्थ इनपुट है वो है जनाब ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट कि अगर हमने प्रीवियसली कोई इस तरह का प्रोजेक्ट किया हुआ है या इस एनवायरनमेंट में किया हुआ है या इन लोगों के साथ किया हुआ है तो हमारी क्या स्ट्रेटजीज थी या क्या हिंड्रेंसेस हमने फेस की थी इनको एंगेज करने के लिए, ताकि हम जो है वो ओवरऑल अपने इनपुट को जो है वो या अपने काम को या एंगेजमेंट को जो है वो बेहतर बना लें। नेक्स्ट लेसन में जो है बेसिकली लेसन नंबर 10 में ऑल टॉकिंग अबाउट दी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं आउटपुट्स के हवाले से। थैंक यू।